ठीक है। तो या तो खैर, तो पॉइंट बिंग अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इसलिए फील कॉन्फिडेंट जब तक ये होएगा कि सफिशिएंट ट्रिविया, इसके ऊपर ट्रिविया नहीं आएगा। ये बस इस क्लास का पॉइंट यही था कि आपको ना ये टेंशन ना हो कि यार पता नहीं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, बर्न ट्रीटी, कब की थी ये? 1874 की है ना। वॉज रिसेंटली इन न्यूज। लेट्स स्टार्ट। द बर्न ट्रीटी, द बर्न ट्रीटी 1874 was recently in news in the context of, या established by लिखो, was established by first Universal Postal Union, second Organization of American States, third International Chamber of Commerce, and fourth Doctors Without Borders, Medicines Sans Frontiers। हाँ जी, रेज योर हैंड भाई। ऐसे एक तो आंसर नहीं बोलना इस क्लास में, उससे फिर बाकियों का ना वो बस वो हो जाता है। थर्ड, ओके, पोस्टल यूनियन क्या है ये? बाकी सब उसके बाद बने हैं। ओके, बेसिकली क्या है, 1874 की एक ट्रीटी थी जिसके अंदर यूएसए ने क्या कहा था कि बहुत सारी कंट्री से, उनकी कंट्री में जो पैकेजेस आते हैं उस पे वो मतलब कम रेट्स लगाएंगे, कम टैरिफ्स लगाएंगे। ठीक है, चीप इंपोर्ट को या बाकी कंट्रीज के हिसाब से बोला जाए तो बाकी कंट्रीज को इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करने के लिए कि उनके गुड्स यूएसए में एक्सपोर्ट्स हो सके। ठीक है, पुअर नेशंस को ये ऑप्शन देने के लिए, ये इस चीज़ को फैसिलिटी करने के लिए कि तुम्हारे गुड्स यूएसए में इंपोर्ट हो सके, ये ट्रीटी थी। ठीक है, तो यूएसए बीइंग द रिच नेशन एंड अदर्स बीइंग द पुअर। तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी तो पिछले महीने आपने सुना होगा कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को लेकर भी बहुत खबरें रही है ना। वो जिस तरह WTO का है, जिस समय वो नहीं था उससे पहले 1874 से ट्रीटी तो चली आ ही रही है। ठीक है, तो इससे भी विड्रॉ कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, तो आपसे ना ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम है कि बर्न ट्रीटी है क्या। वो क्या कर सकते हैं कि इसको प्ले कर सकते हैं इसके साथ में, मतलब किसी ऑप्शन में कुछ दे दिया, कहीं दे दिया। आपने बड़े सारे ऐसे बॉन कन्वेंशन सुना होगा, ये सुना होगा, वो सुनेगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा मतलब। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। कंट्री, पोस्टल यूनियन, पोस्टल यूनियन लिख लो एक लाइन अगर ऐसे है तो क्या है? इट्स पोस्टल ट्रीटी। ठीक है, तो सॉरी भैया, इसमें लिखो एक लाइन, अंडर द ट्रीटी अ UN बॉडी, that is USA, sets lower international rates for packages from some poor countries. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन कंट्री एंड पॉलिसी। कंट्री एंड पॉलिसी, राइट डाउन फर्स्ट, मतलब कंट्री एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इस तरह से ऑप्शन लगा दो। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, इसके आगे लिखिए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ऑस्ट्रेलिया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सेकेंड साउथ कोरिया,
न्यू सदर्न पॉलिसी, एंड थर्ड ताइवान, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी. Options are 1 only, 2 only, 2 and 3, 1 only, 2 only, 2 and 3, and fourth none. टू ओनली. हाँ जी, कोई और? हाँ जी बेटर. 1 ओनली. ओके. 2 तो पक्का है. उसने बोल दिया 1 पक्का, गलत है. इसने बोल दिया 2 पक्का. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, आंसर इज 2 and 3. 1 बेटा पक्का गलत है. आप IR के नोट्स खोलना, जापान में किया है हमने. जब मैंने बताया था ना आपको कि जापान की पॉलिसी ये है, ये तीनों की जो आपको बताइए, ये जापान की है. बाकी ये तीनों पॉलिसी है इंडिया को लेके इकोनॉमिक. फॉर एग्जांपल चलो लिख लो 2-4 चीजें, आपके काम आएगी बाद में. राइट डाउन. जापान की होगी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. ये सारी पॉलिसीज है क्या, चाइना को काउंटर करना है और इंडिया वगैरह से रिलायंस थोड़ी इंडिया और आसियान को बढ़ाना है ट्रेड को. सेकंड, ऑस्ट्रेलिया की एक पॉलिसी लिख लो. ऑस्ट्रेलिया की, इट्स कॉल्ड इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी. दिस स्ट्रेटेजी, इसके बारे में लाइन लिख लो, आपको मेंस में काम आ जाएगी. दिस स्ट्रेटेजी एम्स टू मेक इंडिया the third largest investment and export destination by 2035. तो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी है कि ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट और ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स का थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बनाना है इंडिया को बाय 2035. दिस इज द पॉलिसी. ये जो है पॉलिसी फ्री एंड ओपन, ये जापान की है. ठीक है, थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट राइट डाउन. आपको G4 नेशंस तो याद है ना, कौन कौन से होते हैं? और सोच. ब्राजील पक्का है. है इटली की क्या कैपेबिलिटी है? इटली की पेक्युलरिटी है कि इटली कॉफी क्लब का मेंबर है, नॉट जी. ना G4 हम पता ही नहीं को. अच्छा क्या वो? हाँ, ठीक है. और बड़ी कंट्री. हाँ, चलो लिखो भाई. उस तेरे इटली के दिमाग में आ रहा है, अब नहीं आने देते हम, तो टेंशन ना ले. हाँ, तो यही है. उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं हो रही. वो बोल रहा है कि इसमें इटली कहाँ, इसमें इटली में. चलो खैर, इटली पे कहाँ रहा है? इटली ने अभी OBOR ज्वाइन किया. ठीक है, क्लियर. लिखो, राइट डाउन. यार ये थोड़ा आने के चांसेस कम है, लेकिन काफी औखा हो जाएगा. लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज. First, it maintains the register of heritage irrigation structures.
इरिगेशन स्ट्रक्चर्स। इंडिया में आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है कोई इरिगेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ा है एंशिएंट इंडिया में? एंशिएंट इंडिया में चोलास, हाँ चोलास में क्या था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, उसमें आता है एक बहुत एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पुराने टाइमों से इरिगेशन होती आ रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज एफिलिएटेड टू यूनेस्को। एंड थर्ड, इंडिया इज अ मेंबर। Options are 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 3, 2 only. हाँ जी, नहीं आ रहा? ऑल तो ऑप्शंस में नहीं है। अच्छा है, ओके सॉरी भैया, अभी सुबह सुबह ऐसे नहीं करना। नहीं, इसका आंसर है 1 and 3, ठीक है, 1 and 3। ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है। क्या ही खबरों में क्यों थी, याद है? तेलंगाना, वेरी गुड, तेलंगाना की 2 इरिगेशन साइट्स हैं जिनको इन्होंने लाइक ऐसे इंटरनेशनल हेरिटेज इरिगेशन साइट का स्टेटस मिला है। तो एक लाइन लिख लो इसके बारे में, तभी आने के चांसेस चाहिए, है ना। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, राइट डाउन। सो ICID इज अ टेक्निकल साइंटिफिक NGO। ऑब्वियसली इसकी फील्ड क्या होगी? इरिगेशन, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट एटसेट्रा, इस फील्ड में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट राइट डाउन, ठीक है। तो इसका ये खबर बस आप याद रखना कि तेलंगाना, ये लिख ही लो आप। अगर कभी आपको एक दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली कौन सी स्टेट को ऐसे मिला है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये वो, तो आपको पता हो तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, वेबी, WEBI, वेबी is one of the villages in Middle and North Andamans, Middle and North Andamans, where a small, like minuscule number of population, छोटा सा एक number of Karen जो भी Karen community lives, ठीक है। Karen community migrated from, पहला म्यांमार, खेरवन कहाँ से आए थे? फर्स्ट म्यांमार, सेकंड थाईलैंड, थर्ड इंडोनेशिया एंड फोर्थ मालदीव्स। ये क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं क्यों आ रहा है। ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन रहेगा, हाँ लगाना है, अंदाजा लगाना है। क्या सोचा था? तो अफ्रीकन ट्राइब हो भी सकता है, फाइन। आंसर इज म्यांमार। हुआ क्या था ना, सुनो मेरी बात, आपको याद है अभी वो एक बंदा मार दिया था उन्होंने, सेंटिनलीज ने। सो ना व्हेन इट कम्स टू जड़ावा, सेंटिनलीज, ये वो जो आपकी बेसिक किताबों में इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उतनी सफिशिएंट है। अगर उस पर क्वेश्चन आएगा, सेंटिनलीज पे या जड़ावास पे या किसी के भी ऊपर, जितना आपको आता होगा उतना बाकियों को भी आता होगा, सभी का ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सभी ने पढ़ा होगा सेंटिनलीज के बारे में ना, जब तक पेपर दोगे एटलीस्ट तब तक।
हिंदू में ना कुछ अलग अलग कम्युनिटीज़ के आर्टिकल्स आ रहे थे उस समय इन आइलैंड्स पे ही ना, अंडमान निकोबार इधर इधर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के ऊपर। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़े आर्टिकल आया हुआ था अबाउट हाउ 90 साल पहले यहाँ से आए लोग और यहाँ एक ट्राइब थी, इधर आके रहने लगी, छोटी सी ट्राइब है बिल्कुल कैरन, और उसके बाद ब्रिटिश पोइट वहाँ पे गए, उन्होंने उसको मतलब उसके ऊपर कुछ लिखा ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए आपकी थोड़ा सा आपको एक फ्रिंज कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट हो गया आपका, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंटिनलीज वगैरह पे क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर लेंगे ना, है ना, क्या है उनके बारे में कुछ फैक्ट पता है? नेग्रिटो ट्राइब्स हैं, हाँ ट्राइब्स डिफरेंट टाइप की हो जाती है ना, जैसे वो एक मंगोलॉइड ट्राइब हो जाती है, नेग्रिटो ट्राइब हो जाती है, तो इस तरह से। हाँ जी, और दूसरा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं और पॉपुलेशन इतनी बताते हैं, ठीक है, 100 के आसपास, 100 से कम लोग हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो इस तरह से वो तब से यहाँ पे रह रहे हैं। ये भी ये जंगल, ये समुद्र, ये सब तो कल की बातें हैं ठीक है, तो उससे पुराने हैं बेटा हम। तो और लास्ट क्या है कि उनके साथ में ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, एक बार हुआ है, पंडित वट एवर हिज नेम वाज इन 1950-60s ही यूज्ड टू मेंटेन कांटेक्ट विद देम, ठीक है, तो अदरवाइज इनके साथ में नहीं है। और जड़ावास और इनके जहाँ पे एरियाज रहते हैं वहाँ पे टूरिज्म वगैरह भी अलाउड नहीं है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन। रोम स्टैच्यूट, frequently in news is related to रोम स्टैच्यूट। पहला डीप सी माइनिंग, सेकंड इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, व्हेल, थर्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड फोर्थ जेनेटिक्स। ठीक है, ये तो सिंपल था, हो जाएगा ये क्रिमिनल कोड। वहां पे क्या हो गया, कुछ और करने लगे थे? ये तो बहुत सिंपल है, तो सबने किया है रोम स्टैच्यूट, अभी भी तो किया हमने लास्ट टू लास्ट संडे इसके ऊपर काफी डिटेल में मैंने वो नहीं बनवाया था, एक टेबल बनवाया था ऐसे, आप मिस हो गई होगी क्लास शायद, तो हाँ उसमें कराया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अभी तो बना है ये 1998 में, थोड़ा सा इसको, हाँ मतलब जुलाई 98 में ना इसकी वो हो गई थी, इनिशिएशन स्टार्ट हो गई थी। सो अभी किया था हमने। मेरा पॉइंट क्या है, ये ऐसे ऑब्वियस क्वेश्चन कराने का, पेपर में ना वो ये ऑप्शंस नहीं देंगे, वो एक जगह दे देंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ब्ला ब्ला ब्ला। उस समय कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है ना, तो कॉन्फिडेंटली पेपर देना है। नेक्स्ट राइट डाउन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट रोम स्टैच्यूट, second European Bank for Reconstruction and Development, and third International Whaling Commission. Options are 1 only, 1 and 3, 2 and 3, ऑल। हाँ जी, 2 and 3, 2 only, 3 only, 2 and 3, 1 only. Now raise your hand. Quick. हाँ आप बताओ चित्रा। 2 and 3 है इसका, हाँ जी। किसी ने कुछ और बोलना है? अच्छा, इंडिया रोम स्टैच्यूट इंडिया का पार्ट नहीं है, ओके वेरी गुड, ठीक है। 2 and 3, हाँ लिखा रहा हूँ, लिख लो एक चीज लिख लो, ठीक है। इंडिया हैज रिसेंटली गॉट
गॉट go ahead to be the 69th member of EBRD। हाँ जी सुनो भाई, EBRD क्या, इकोनॉमी में नहीं हुआ, ये मिस हो गया। EBRD क्या है, एक लंदन बेस्ड, ठीक है, लंदन बेस्ड, हम बोलते हैं ना लंदन को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसी वजह से बोलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। मल्टीलेटरल लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने पैसे पूल किए हुए हैं और वो बहुत जगह पे लैंड करते हैं मनी, ठीक है। जब वो लैंड करते हैं लंदन बेस्ड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंडिया उसका पार्ट बन जाता है, जो 69, ये भी हमने करंट अफेयर्स में किया था, जुलाई अगस्त के नोट्स में होएगा इनके, ठीक है। सो क्या हुआ था कि अगर इंडिया उसका पार्ट बन जाता है तो क्या हो जाता है, इंडियन कंपनीज विल बी एबल टू इन्वेस्ट थ्रू दिस बैंक इन द एरियाज वेयर EBRD फंक्शन। तो इंडियन कंपनीज को एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा एवेन्यू क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बहुत एरिया ऐसा है जहाँ पे EBRD इन्वेस्ट कर रहा है। इंडियन कंट्रीज वांट टू टेक, कंपनीज वुड वांट टू टेक लोन फ्रॉम देम, दिस लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय देम, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बैंक है, कंपनी नहीं है, ये प्रोजेक्ट थोड़ी चला लेगा, ये बोलेगा पैसे दे देते हैं हम, तो इंडियन कंपनी, लेकिन पैसे भी उसी को देगा ना जो इसके अप्रूव्ड मेंबर्स होंगे, उन्हीं को देगा। तो अगर इंडिया मेंबर है तो फिर इंडियन कंपनीज भी पैसे लेके प्रोजेक्ट चला सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल वेलिंग के बारे में आपने क्या सुना होगा, क्यों खबरों में था ये, वैसे तो हमेशा ही रहता है, और बहुत सारी चीजें, साउथ अटलांटिक को लेके भी था ना, लिखो एक लाइन लिखो, जापान का विड्रॉल तो चलो सबको पता होगा, एक और चीज लिख लो कि अ प्रपोजल टू क्रिएट अ व्हेल सेंचुरी इन साउथ अटलांटिक वॉज डिफीटेड। ये बस याद रखना, क्रिएट नहीं हुई थी, डिफीट हो गया था ये प्रपोजल, डिफीटेड। बेसिकली क्या है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई कंट्रीज, एक वो जो हु आर फॉर स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन ऑफ व्हेल्स, दूसरी वो जो बोलती हैं कि व्हेल्स कैन बी हंटेड इन अ सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। तो जापान फॉल्स इन द लैटर, ठीक है, इन द लैटर। वो बोलते हैं कि यार जापान में कुछ है, इज इट डेलिकेसी और समथिंग, कुछ ऐसा है ना जापान में लोग, ओके ओके। मैंने तो बस इसके ऊपर एक साउथ पार्क एपिसोड देखा हुआ है बहुत सालों पहले, दैट इज लाइक ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव अबाउट दिस। नेक्स्ट, न्यू सदर्न पॉलिसी किसकी थी, एक सेकेंड, साउथ कोरिया, ठीक है। राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2+1 मैकेनिज्म फ्रीक्वेंटली न्यूज होता है जो, इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज नेबर। फर्स्ट Maldives, second Bhutan, third Nepal, and fourth Pakistan. नेपाल, नेपाल क्या है ये, क्या है ये, हाँ एक मिनट जा, हाँ इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है नेपाल, ओके। हाँ जी सर, वुहान में इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया था कि वो जब भी किसी तीसरे कंट्री से डील कर रहे होंगे तो वो 2+1 मैकेनिज्म यूज करेंगे, यानी कि वो उस कंट्री को अथॉरिटी देंगे कि वो दोनों को अपनी, इंडिया और चाइना को अपनी इंडिपेंडेंट टर्म से बात कर सके। अच्छा, वुहान मैकेनिज्म था तो उसको 2+1 है। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट डाउन वन लाइन, वेरी गुड, नेपाल इज द राइट आंसर, ठीक है। कि यूजुअली दिस
mechanism, 2+1 mechanism is used in the context of India China Nepal relation, ठीक है, coming out of Wuhan, WAHAN, Wuhan informal summit. हाँ जी, नेक्स्ट ये आ सकता है भाई, पैन मुन जॉन, स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, जॉन, पैन मुन वाले मुन, जॉन, इन द न्यूज इज लाइक यूजुअली इन द न्यूज, किससे रिलेटेड? फर्स्ट इट्स अ ट्रूस विलेज, TRUCE, ट्रूस विलेज. सेकंड होली माउंटेन, होली माउंटेन. थर्ड न्यूक्लियर टेस्ट साइट. एंड फोर्थ none of the above. Truce village, holy mountain, nuclear test site and none of the above. Raise your hand. हाँ जी, it is the holy mountain. कैलाश मानसरोवर को उसमें बोलते हैं कोरियन में. हाँ जी, सो ये तो उसने ही बोल दिया क्वेश्चन में, सुना है कहीं, वही तो पूछ रहा है कहाँ सुना है. वो कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में है ऑफ कोर्स. आप आंसर बताओ, ये तो आना चाहिए. हाँ जी, पलक पूरी न्यूक्लियर टेस्ट, ये बोल रही है होली माउंटेन. दीपिका बोलिए सर मेरी तो इस पेपर ने बोलती बंद करा दी है. न्यूक्लियर टेस्ट साइट. हाँ जी, अच्छा अब क्या कहते हैं उसको, आप ये तो मानते हैं लेकिन कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकेंगी, कि इट कांट बी अ न्यूक्लियर, लाइक इट कांट बी अ माउंटेन एंड अ न्यूक्लियर टेस्ट साइट. वी वुड ट्राई टू लाइक नॉट टेस्ट न्यूक्लियर इन द माउंटेन्स आइडियली. ठीक है, थोड़ा साइज्मिक एक्टिविटी का डर रहेगा. माउंटेन्स पे किया था. वो कहते हैं अगर नहीं चला तो भी ठीक है, अगर चल गया तो और भी बढ़िया है. ठीक है, तो यार तो क्या है ये? ट्रूस विलेज. ठीक है, जी हाँ, जी हाँ, राइट डाउन. इतना तो खबरों में रह रहा है यार. ये वो उसने पार किया, वो इधर गया पहली बार, वो उधर गया पहली बार, और आंटी आपके घर दही है. इस तरह से राइट डाउन. तो पी लिख लो इसके बारे में. प्री अमुनजोम, अमुनजोम is a village in central Korea, comma, it lies in the demilitarized zone established after Korean War. ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट? बेसिकली था क्या ना, ईयर 2000 में मीट हुई थी पहले इनकी, उसके बाद 2007 में हुई थी, फिर 2000 अभी 2018 में हुई है. सो आफ्टर इयर्स एंड इयर्स साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की एंगेजमेंट शुरू हुई थी. तो काफ़ी खबरों में नहीं आ रहा था कि वो उनको मिले हैं, एंड देन प्रोसेस ऑफ पीस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो हैज़ दिस लाइक इट्स कोरियन इशू इज़ वन ऑफ हिज प्रायोरिटीज़. ठीक है, सो उसमें क्या हो रहा है कि न्यूज़ में हमेशा रह रहा है, रेगुलरली आ रहा है. आप एक काम कर लेना, चेक भी कर लेना इसको मैप में, इसकी लोकेशन. कौन सी? 66
ऊपर पहुंचा दे। 38 था। हाँ 30, हाँ ऐसे मत कर, 38 के 30 नहीं 48 तो नहीं होगा, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। फाइन ओके। और साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम को 17th है ना, 13th है, चेक मेरे हिसाब से 17th है। अंडमान निकोबार और उस वाले 10 डिग्री चैनल। और डंकन पैसेज कहाँ से आता है? लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच। हाँ जी ऐसा है, डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और ओके। अजय बेग्स टू डिफर, बताओ भी जुबान केसरिया। हाँ चलो कोई ना, अभी कर ही रहे हैं मैप शुरू। नाउ नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ऐसे लिखना, द नोटा सिंबल इज, नोटा सिंबल इज फर्स्ट a ballot paper stuck off with a cross mark, कि एक वोट बनाती ऐसे और उस पर कांटा मार दिया, ये नोटा का सिंबल होता है। सेकंड, अ सॉलिड बैक रेक्टेंगल, सॉलिड ब्लैक रेक्टेंगल something like this, solid black rectangle with nota inscribed in white, इसके बीच में ऐसे टैटू बना हुआ है नोटा का बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ क्रॉस मार्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अ प्लेन पर्सन, एक बंदा खड़ा होता है प्लेन, एंड अ क्रॉस मार्क ऑन इट। नोटा को हल्के में लेने वाले लोगों को मध्य प्रदेश का चुनाव फॉलो करना चाहिए। आज भी कमलनाथ की सरकार गिर सकती है, 4 MP नहीं चाहिए, 4 MLA नहीं चाहिए ढंग से बीजेपी को। नोटा ने हरा दिया और मोदी और अमित शाह ने, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि राजनाथ सिंह अब दोबारा, शिवराज चौहान दोबारा CM बन जाएगा, तो फिर हाउ विल आई बी डिफरेंट फ्रॉम दैट गाय, ही विल आल्सो बी लाइक 3-4 टाइम्स का CM एंड सो विल आई बी। तो कभी गए नहीं कंपेयरिंग करने वहां पे कोई इनमें से। हाँ जी, सेकंड विच इज टैटू बना दिया ब्लैक रेक्टेंगल में। हाँ कोई और, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये क्यों नहीं आ सकता, ये बिल्कुल सिंपल आ सकता है सीधे। तो राइट डाउन फर्स्ट, ठीक है, बस लिखना क्या मतलब याद रखना, पहला विच इज बैलेट बना के बीच में काटा, ये करंट ठीक था क्वेश्चन है। हाँ क्रॉस है, बैलेट के ऊपर क्रॉस है, बैलेट के ऊपर क्रॉस है। अरे क्या किसकी लिखे, तो खुद दिमाग लगा कि अगर लोगों को पढ़ना ही आता होता तो फिर कैंडिडेट्स के भी नाम लिख देते, कमल, पौधे, फूल, घड़ी, घंटा, ये सब क्यों बनाना है। अरे ये वाला मंदिर वाला, हाँ आगे बता, हाँ लिखो आगे। हाँ सी, उसने कर भी दिया गूगल, दिखाना पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे सबको ऊपर। तो भाई चलो ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट MCQ, which one of the following cities is regarded as the birthplace of Syrian uprising, जो सीरिया में अभी स्टार्ट हुआ सारा इशू। फर्स्ट होम्स, HOMS, ये भी एक बार देख लेना मैप में जाके पड़ती का है ये शहर, ठीक। सेकंड अलेपो, ALEPPO। थर्ड GHOUTA,
घोटा, फोर्थ डेरा, अकेला डेरा है, सच्चा सौदा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, रेज योर हैंड, बोलना नहीं है किसी ने बस। अलेप्पो ज्यादा सुनना है खबरों में इसलिए। जॉर्डन बॉर्डर पे है जो एक शहर वो है, सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पे। हाँ जी साहब, कोई भी मूवमेंट है वो कहाँ से शुरू होती है? अरे अपनी कंट्री, अपने एरिया में, डेरे से याद रखना, कहाँ से शुरू होती है? डेरा, ठीक है ठीक है। तो डेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और कौन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सीरिया में? और दमस्कस कैपिटल है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलेप्पो तो वो वाला एरिया है जहां पे लास्ट में ISIS कंट्रोल रह गया था, वो भी इन्होंने कहते हैं बशर अल असद में कि वो भी हमने खाली करा लिया एरिया। हाँ जी सर, खुल के बोल यार, ये उम्र ऐसे खू खू करने की नहीं है, ना शोरो तो भी खुल के बोल। ये वो वाला टाइम था, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छे से बोला करो, ऐसे पूरे से सर एक सेकंड, फिर ये, ठीक है, ऐसे घबरा के नहीं बोलना। और नहीं कुछ हुआ बोलना तो सीख के जाएंगे यहां से, ठीक है। लिखो आगे, C40 C40 is focused on tackling climate change. It is first a coalition of NGOs working on deforestation, like afforestation, I beg your pardon, working on afforestation. Second, a partnership of 40 MNCs working for climate protection. Third, collaboration among world's leading think tanks on climate change. And fourth, a network of world's mega cities. A network of world's mega cities. Raise your hand. नहीं आ रहा? तो ये है नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड 40 मेगा सिटीज। इसमें हिंदुस्तान के भी बड़े सारे शहर हैं, कोलकाता, जयपुर, दिस दैट है क्या। बेसिकली आपने एक 40 शहरों का एक नेटवर्क बनाया जिसमें क्या है कि अर्बन, जो आप द वे यू आर मैनेजिंग योर अर्बन लैंडस्केप, उसको सस्टेनेबल करना है फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक लाइन लिख लो इसके ऊपर। C40 सिटीज, ये क्या है, कनेक्ट्स more than 90 world's greatest cities वर्ल्ड्स की ग्रेटेस्ट सिटीज जैसे है नहीं, बहुत ग्रेट ग्रेट सिटीज जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब उसका पार्ट है एक नेटवर्क का। नेक्स्ट एक एमसीक्यू बनाना जल्दी। ब्रिक्स, BRICS, समझ आया पिछला एमसीक्यू है क्या कि 40 सिटी का एक सॉरी C40 एक 90 से ऊपर सिटीज का एक नेटवर्क है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आप अर्बन लाइफस्टाइल को इस हिसाब से मतलब पॉलिसीज बनाओगे, इस हिसाब से परसुएट करोगे सो दैट क्लाइमेट रेजिलिएंट रहे हमारे अर्बन लैंडस्केप्स।
ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन ब्रिक्स पार्ट NIR, PARTNIR, ठीक है, ब्रिक्स का PARTNIR will be a partnership focusing on partnership focusing on first maximizing the use of fourth industrial revolution, third डेमोक्रेटाइजेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था स्टीम इंजन वगैरह वाला जो आया, सेकंड हो गया फिर जब मास प्रोडक्शन शुरू हुई, ये फोर्ड एंड दिस थिंग असेंबली लाइनिंग, थर्ड वाज दिस सिलिकॉन, ठीक है, ये अपना सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन, एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द वन जहां पे हम बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो पहला ये, तो ब्रिक्स वाले कह रहे हैं एक तो इसका जो अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसकी मैक्सिमम लाइक एक्सप्लोर करना है उस चीज को। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस इज अ पार्ट, सेकंड ऑप्शन, इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्रिक प्लस मैकेनिज्म, किस तरह का कोई हमने ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म क्रिएट कर देना है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लिख लो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म। थर्ड, बिल्डिंग पैरेलल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे है ना मूडीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पैरेलल, जैसे है अभी USA कंट्रोल्ड है मूडीज, और कौन सी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड क्रिसिल, ये सब है जैसे, ठीक है, उसी तरह बोलते हैं हम पैरेलल वो बनाएंगे। फोर्थ, नन ऑफ द अबव, NIR से क्या निकला है, हाँ, ओके, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, चलो सही है, क्वेश्चन हो जाए बस। नेक्स्ट राइट डाउन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैब काउंसिल। मैब क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर, ओके, मैब काउंसिल। फर्स्ट, होती क्या मैप काउंसिल, जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसकी जो इंटरनेशनल काउंसिल होती है उसको हम मैप काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट, नॉट ऑल मेंबर स्टेट्स that have biosphere reserves, that have UNESCO designated biosphere reserves are members of the council. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कंट्री में यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है तो फिर आप मेंबर भी हो काउंसिल के। पहली तो ये ऑप्शन है। सेकंड, इट्स सेशंस आर held every 2 years. ठीक है। थर्ड, some UN agencies such as IUCN, some UN agencies and IUCN are represented as observers in its sessions. One and two, 2 and 3, 3 only, 1 and 3. One and 3. पहला ठीक है,
क्यों? बिल्कुल सही बात है कि यार अब जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो बड़ा नेचुरल सी चीज़ है। वो अब आपकी कंट्री में कोई निकल गया तो निकल गया, जो लग रहा है आपको कि यार ये जगह है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि उनका बंदा भी लेके आओ अब, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो चलो एक मैंने आपको फैक्ट ट्रिविया देना था कि एनुअली मीट होती है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपको पेपर में नहीं आएगी, ठीक है, तो अदरवाइज तो मीट्स बाइनल होते हैं, अभी इन्होंने एनुअली इसको करना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ जो है ना इंपॉर्टेंट, वो क्या थी कि जब भी ये वाली काउंसिल्स की मीट होती है, ये मैं आपको ना एक कैलकुलेटिव तुक्का मारने की वो देने के लिए दिया है। ये हो सकता है पेपर में गलत हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए, पर अगर ऑप्शन नहीं है और पेपर क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना है। कोई भी इस तरह की बॉडीज़ होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन की मीट होती है, तो बड़ी बड़ी जो एनजीओज़ हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस वगैरह, ये एज एन ऑब्जर्वर बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर IUCN की भी कोई मीट हो रही होगी तो बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो एज एन ऑब्जर्वर वहाँ पे बैठेंगी। सिमिलरली अगर MAB की होगी तो मान लो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वो होता है ना WWF, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाली होती है, उन वो हो गए, IUCN हो गए, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस बिठा देंगे। सो तीसरी चीज़ है ना जो थर्ड ऑप्शन मैंने दी है, इससे आपने एक स्किल डेवलप करनी है। ये नहीं कि इसको याद कर लिया, ये तो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी आप अगर पेपर में ऐसा आ रहा है सिचुएशन, डेस्परेट सिचुएशन आ रही है और अटैम्प्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रू ही अटैम्प्ट करो, क्योंकि होता है यूजुअली आप यू डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द मेंबरशिप काउंसिल ओनली, बट यू आल्सो लेट द एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेम ट्रेड टू कम एंड जॉइन एज द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये एक मतलब दैट्स व्हाट आई हैव लाइक परसीव्ड ओवर द इयर्स, किस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, एनुअली करते हैं हम, ठीक है। पेरिस में हेडक्वार्टर है इनका, तो वहाँ पे एनुअली मीट होती है। जो यूजुअल जो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, ये MAB के लिए ऐसे बता दिया आपको, यूनेस्को की जनरल काउंसिल लेकिन 2 साल में एक बार होती है। अगेन ये ऑप्शन आएगी नहीं आपको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आपको दे भी देगा ना एक ऑप्शन ऐसी, पर उसको द एग्जामिनर वुड सेट द ऑप्शंस इन सच अ वे दैट ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड वेदर यू नो दिस और नॉट। क्वेश्चन वुड बी सॉल्व डिपेंडिंग ऑन अदर नो नॉनसेंस ऑप्शंस, ठीक है। राइट डाउन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, कौन है अभी UNGA का, कौन है प्रेसिडेंट अभी? हाँ, फर्स्ट फीमेल, ओके। UNGA कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सी ऑप्शन राइट है? पहला, it follows the principle of geographical rotation, ठीक है। सेकंड, UNGA conducts informal interactive dialogue with the presidential candidates Third, the 70th president was recently elected. सत्तरवां प्रेसिडेंट was recently elected, ठीक है। 1 and 2, 2 and 3, 1 only, 1 and 3. हाँ जी सर, 2 only, 1 only, 1 and 2 and 1 and 3. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ बेटा आप बताओ। टू ओनली, ओके ओके ओके। हाँ जी सुनो, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, जोग्राफिकली तो रोटेशन रहता है, ठीक है ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जो सेकंड कंडीशन है जिसको लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो है ही है, हाउ डू यू नो दिस? अच्छा अच्छा, इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 2 years अगो ओनली। 2017 से इन्होंने रूल्स चेंज किए थे, उसमें बोला था कि यार जो प्रेसिडेंट होता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट्स वो जो हैं वो जब आपका सेशन शुरू होना है उससे 3 महीने पहले तक चूज हो जाने चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक इनफॉर्मल से टॉक होती है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी होते हैं उनके साथ में थोड़ा नॉर्मल कहते हैं कि आओ जरा बैठे जरा, इनफॉर्मल टॉक होती है और वो अपना विजन स्टेटमेंट देते हैं फिर कि दिस इज हाउ आई वांट टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, फिर वहाँ से सिलेक्शन होती है। क्लियर क्लियर। तो और थर्ड ऑप्शन तो चलो मतलब अगेन कोई इररेलेवेंट थी, जैसे मैंने यही दिखाना चाह रहा था आपको, 73rd चूज किया ना अभी, 70th नहीं 73rd। अच्छा तो अगर मैं 30 कर देता तो तेरी ऑप्शन चेंज हो जाती। अच्छा तो 73 में हो सकते हैं भाई। ठीक है, अभी अभी वो बता तो रही है, अभी जून जुलाई में नहीं किया, अभी 5th है ना याद है। नेक्स्ट राइट डाउन, नाम देखना है एक बार गूगल करना है कि अभी दीदी का नाम बानिया क्या मारिया, ओके मारिया, अरे फर्नांडिस, अच्छा ओके ओके। जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं इसमें कुछ भी पूछते हैं। पीसीएस वालों ने एक तो ये पूछा हुआ कि भाई इसका मतलब बताओ कि पता नहीं मेरी की कहते नो मेरे पता नहीं झोड़ी विच गाजरा ते दिस एंड दैट, कि क्या था भाई कैनेडा क्या था, हाँ लाहौर दी गाजरा, लाहौर दी डैश, ओके। कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स में करना था कि लाहौर दी गाजरा समथिंग समथिंग समथिंग, कि एक तो तेरे को ये पता होना चाहिए, दूसरा तुझे पता होना चाहिए कि फीफा का चेयरमैन कौन है। ठीक है, हाँ अब तीसरा तुझे पता होना चाहिए कि फ्रांसिस फुकुयामा के एंड ऑफ हिस्ट्री के आगे उन्होंने एक एमसीक्यू बनाया हुआ था कि तो देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि हम हल्के में ले रहे हो, तो मुझे चलो फिर बेटा फ्रांसिस फुकुयामा पर क्वेश्चन डालो एक। ठीक है, गाजरा वाला 2.5 नंबर का है, फुकुयामा से क्या बनेगा, गाजरों से क्या कुछ बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना नाम वाम जो होते हैं ये उनमें आ जाते हैं स्टेट एग्जाम्स में। तो खैर मतलब टेंशन वाला तुम्हारा तो सेंटर वाला ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज entered into MOU with Rajya Sabha for promoting inter-parliamentary dialogue. Inter-parliamentary dialogue. First, Israel. Second, first Israel, second Mozambique, first Israel, second Mozambique, third Rwanda, fourth USA। हाँ जी, क्या इसका आंसर पक्का? कब हुआ था ये? हाँ ठीक है, रवांडा, रवांडा इज द राइट ऑप्शन। रवांडा की पड़ोसी देश बताना जल्दी से। ओके ओके, हाँ मलावी भी है, हाथ खड़े कर लोगे, सॉरी भाई सॉरी सॉरी। ठीक है चलो आगे लिखो, वेरी गुड। ठीक है, तो रवांडा के साथ में ये इनका एमओयू साइन हुआ है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग्स हुआ करेंगे। हाँ लीस्ट लाइकली ऑफ द 4, ओके ओके।
बंदा इजराइल कर सकता है ज़्यादा ना, क्या ऐसी हरकतें तुम आजकल उनके साथ कर रहे हो। फर्स्ट सच MOU इन 76 ईयर्स, फर्स्ट सच MOU, ठीक है। तभी तो MCQ कराया, नहीं तो साल में 50 हो जाते तो फिर तो वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज बाइलेटरल ट्रेड इन वैल्यू has been at, या लिख लो, India's bilateral trade in value with Pakistan, लिख लो, with Pakistan has been more than half of India's trade with Bhutan. ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, टू नेशंस हैव अकॉर्डेड MFN status to each other. One only, two only, none, both. Raise your hand. क्या पहली ऑप्शन बोली मैंने? पाकिस्तान का ट्रेड मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड विद भूटान, ट्रेड विद पाकिस्तान इज मोर देन द ट्रेड विद भूटान। पाकिस्तान का ट्रेड गुड डिसेंट ट्रेड, डेफिनेटली मोर देन, देन व्हाई नन? being more than half of India's ट्रेड विद पाकिस्तान, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो तो अनट्रू ही है, सिंपल। पहले हमने उनको MFN दिया हुआ था, उन्होंने पहले भी नहीं दिया हुआ था, और अब तो वो भी नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन है क्या? वी हैव रिपीटेडली सेड इट्स अ मिसनॉमर। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है? जैसे आप बोलते हो कि यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट व्हाट यू एक्चुअली मीन इज कि यू आर येट अनदर पर्सन फॉर मी, ठीक है, वो ही वाला है, या आप मेरे बेस्ट सर हो, ठीक है। आई रियली लाइक द वे यू गाइड अस। तो इसका मतलब होता है कि तुझे भी पैसे मिले हैं, बाकी सबको मिले हैं, चल पढ़ा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, सिंपल। सो पॉइंट बीइंग कि मोस्ट फेवर्ड नेशन है कि येट अनदर पर्सन, येट अनदर नेशन, ना दोस्ती ना दुश्मनी, बस, ठीक है, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, यूजुअली इंडिया भूटान का ट्रेड रहता है 8,000 करोड़ के आसपास, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रहता है 17-18,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। सो व्हाट यू सेड इज राइट, ठीक है। लेकिन बस मैंने आपको थोड़ा सा यही स्केल ही बताना था। MCQ ठीक हो रहा है गलत हो रहा है डजंट मैटर, क्योंकि आजकल ना बोल रहे हैं ना ट्रेड कम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए इफ यू हैव द फैक्ट्स राइट, इफ दे कम अप विद सम MCQ, यू विल बी एबल टू, मेरे को नहीं पता क्या आ सकता है इसमें, बट यू विल बी एबल टू मैनेज द MCQ, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, which of the following countries will be the supplier? डन हो जाएगा ना। मैंने क्या ऑप्शन बोली थी? एज द ऑप्शन में भी मेरे को ऑप्शन ही ध्यान नहीं है, मैंने ऐसे बना दी थी ऑप्शन। ओके ओके फाइन फाइन, या नेक्स्ट राइट डाउन, which one of the following countries will be the supplier of natural gas via Tapi pipeline? ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड। फर्स्ट टर्की, सेकंड ताजिकिस्तान, थर्ड ईरान, फोर्थ तुर्कमेनिस्तान। हाँ जी दिव्या, तुर्कमेनिस्तान है। कोई और डाउट किसी को? ईरान, ताजिकिस्तान, ठीक है। क्या हुआ क्या था याद है किसी को?
है कौन सी तापी में? तुर्कमेनिस्तान, इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुर्कमेनिस्तान इज द वन, $10 बिलियन का हमारा उनके साथ में अभी एमओयू साइन हुआ था और उसमें प्राइस नेगोशिएशन हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन लिख लो बस जल्दी से। तापी नेशंस had signed GSPA, gas sale purchase agreement, that benchmarked the price of natural gas that Turkmenistan is to export at 55% of prevailing crude oil price. ठीक है, क्लियर? खुल से के बोल रहे ऐसे, फिर वही मेरी आधी एनर्जी तेरे को सुनने में लग जाती है कि क्या बोला। अच्छे से बोल। सस्ते, हाँ उसकी सप्लाई भी बेटर है ना। हाँ उसके बाद तो फिर क्रूड भी सस्ता हुआ था। ठीक है, ठीक है। आई थिंक नेचुरल गैस इज गोइंग टू बी। ठीक है, उसकी ना, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो उतनी वाइडर नहीं है ना जितनी क्रूड की है। ठीक है, सो इसलिए डिमांड वैसी रहेगी। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट, वॉस्टॉक 2018, VOSTOK, वॉस्टॉक 2018। ठीक है, किसके बीच में हुई है? ओके, लिखो फिर। वॉस्टॉक 2018 विद रशिया had the following members. First China, second Korea, third Mongolia. Options are 1 only, 3 only, 1 and 3, all. Raise your hand. 1 and 3. कोई और बोल भाई। हाँ जी हीरो। 1 and 3। धीरज बोल रहा है तो 1 and 3 लगा लो, इतना पढ़ता है ये। नहीं सारे बोल रहे हैं। हाँ 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, 1 and 3। नेक्स्ट MCQ जल्दी बनाइए। Which of the following SAARC nations are also BIMSTEC members? फर्स्ट बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। चलो सार्क मेंबर, एक मिनट रुक जा। अनिका, सार्क मेंबर बताइए मेरे को सारे। बांग्लादेश, तू ही बताएगी मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
मालदीव्स, मालदीव्स, ठीक है। हो गया 8 कि नहीं हुआ अभी भी? हो गए, हाँ। तो कौन सा नहीं निकला इसमें से? म्यांमार। म्यांमार आसियान का मेंबर, ठीक है। म्यांमार इज द गेटवे ऑफ सार्क टू आसियान, ठीक है। इकलौती कंट्री जो जोड़ती है हमें डायरेक्टली फिजिकली विद आसियान, ठीक है। नाउ इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज जो बिम्स्टेक का भी मेंबर है? चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं। बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका बिम्स्टेक का मेंबर है। मालदीव्स, है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थाईलैंड इज द ओनली नेशन जो बिम्स्टेक का भी मेंबर है, आसियान का भी है, IORA का भी है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी है, ठीक है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। राइट डाउन नेक्स्ट। बड़ा ऐसे चलो फालतू का क्वेश्चन है। चलो आप ऐसे एक फैक्ट लिख लो, क्या MCQ बनाओगे। फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया, ठीक है। 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स हुई थी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट एक MCQ बनाइए। एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज पीस मिशन is a multi-nation counter-terror exercise taking place under first BRICS, second SCO, third Warsaw Pact and fourth SARC. Raise your hand. SCO, ठीक है। SCO के अंडर हो रही है ये एक्सरसाइज पीस मिशन। क्या हो रहा है इसके अंदर? क्या था खास बात, क्या थी? इंडिया पाकिस्तान आर्च राइवल्स, ठीक है। तो ये भी पार्टिसिपेट करे थे। ये तो आ सकता है पेपर में और सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन ही गलत करके आना क्योंकि ये सबका ठीक होएगा फिर, ठीक है। ओके ओके ओके, गुड फैक्ट, ठीक है। किसमें? हाँ, मेरे को सुनता ही नहीं क्या बोलता है। रैट्स और इसमें क्या फर्क है भाई? ये प्रॉब्लम यही होएगा जो आप बता रहे हो। आई हैव टेररिज्म से रिलेटेड है ना, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या नाम है? क्या स्पेलिंग थी? AR सेरियारा, हाँ सेरियारा, ओके। ये क्या है? SCO की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम। SCO की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सेरियारा और हमने किया एक्सरसाइज पीस मिशन इसके अंडर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट। अब आपका पक्का ही हो जाएगा वेंसडे को IR, क्योंकि अब हम पहुंच गए। मैंने इस बार थोड़ा इधर से स्टार्ट किया था, जैन 2019 से स्टार्ट किया था। ये जो IR शुरू किया था ना, आगे से पीछे शुरू किया था। सो नाउ वी आर रीचिंग Feb 2018, ठीक है। तो मतलब अब वो वाले पुरानी खबरें भी हो जाएंगी आपकी, तो हो जाएगा। राइट डाउन
रिमपैक, RIMPAC, रिमपैक is first world's largest international maritime exercise. ठीक है. Second, hosted annually in rotation by the Quad nations, QUAD. ठीक है. One only, 2, 3, बहुत, none. वन ओनली. कुछ और किसी ने बोलना है? हाँ भी हीरो. इसका आंसर है वन ओनली. इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज. और वाई द सेकंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू? बिकॉज इट इज होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स. हवाईयन एरिया में होती है. ठीक है. तो राइट डाउन. रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज is hosted by the US biennially, 2 सालों में एक बार, biennially of the Hawaiian Islands. ठीक है. नेक्स्ट, पारोस ट्रीटी, PAROS. ठीक है. पारोस ट्रीटी वुड कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट CBD, सेकेंड NPT, थर्ड आउटर स्पेस ट्रीटी, फोर्थ UNCLOS. हाँ जी, रेज योर हैंड. पारोस क्या है? ये आउटर स्पेस ट्रीटी के लिए. ये इसमें क्या है कि जो आउटर स्पेस है, CBD क्या होता है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ये क्या है कि आउटर स्पेस को हमने पीसफुल उसके लिए यूज करना है. नो कंट्री शुड गेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द स्पेस फॉर द मिसाइल टेक्नोलॉजी. उसको लेके जो ट्रीटी हुई है दैट इज पारोस, PAROS. नेक्स्ट, APTA, एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट, is an initiative under EAS, East Asia Summit. Second, AIIB. Third, ADB. And fourth, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. The fourth option, ये आपने किया भी था शायद हमने फर्स्ट क्लास में ना. हाँ 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 हाँ, तो इसके बारे में तो बात हुई है. ठीक है ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. नेक्स्ट, द बर्न कन्वेंशन, BERNE, बर्न कन्वेंशन. पहले सबसे पहले हमने क्या किया था आज? बर्न ट्रीटी 1874 की, वो पोस्टल वाली, वो अलग हो सकती है, ये अलग हो सकता है. बर्न कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग कॉपीराइट्स, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा डिजाइन, एंड फोर्थ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर. ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एंड GI.
ठीक है, 1, 2 and 3, 1 and 4, 1 and 2, 1 only. दिव्या क्या बोल रही है? 1 ओनली। अनिका? हाँ जी साहब। अरे पिछले संडे की क्लास लगाई नहीं थी? अरे नहीं लगाई सर, वो कौन लगाता है? ठीक है, ऐसे तो या अभी तो किया हमने 3-4 किए थे सारे के सारे की कॉपीराइट के, है ना, है ना, है ना। हाँ तो वो अलग था सच, वो अलग था। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ ठीक है, ये आ गया मेरे को भी याद। ठीक है, बर्न इज अबाउट कॉपीराइट ओनली, बिल्कुल ठीक है, अभी पोस्ट रिलेटेड था, है ना। वेरी गुड, राइट डाउन, लिख लो, वेरी नाइस। विपो से रिलेटेड वाला था ये, मेरे को खुद ही भूल गया। अब हर संडे ना 10-12 चीजें नहीं आ जाती हैं कि चलो करो करो करो। ठीक है, राइट डाउन, विपो, WIPO, कॉपीराइट ट्रीटी is a special agreement under Berne Convention. This treaty also deals with, एक तो ये है, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एंड सेकेंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो बर्न कन्वेंशन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क्स। तो इसमें क्या है, चाहे पेंटर हो, राइटर हो, ऑथर हो, कुछ भी हो, तो हाउ यू वांट योर लाइक प्रोडक्ट टू बी यूज्ड एंड प्रोड्यूस, वो दोज राइट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। तो खबर क्या थी कि हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने उसको बोला था कि इससे कंप्लाई करना शुरू करना है, कुछ रेगुलेशंस लेके आने हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी वालों को। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ताइवान। ताइवान, फर्स्ट, इंडिया डजंट हैव diplomatic relations with it. Second, it is one of the largest exporters of ICs, integrated circuits. क्या आंसर है इसका? 1 only, 2 only, both or none? Raise your hand. मैंने क्या बोला है? वन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ आईसीज। हाँ जी, रेज योर हैंड, आंसर बताओ बस अपना पहले। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 2 only, 2 only। इंडिया की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। वी डू नॉट हैव लाइक ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ऐसा थोड़ी है कि आपकी एक इंडियन एम्बेसी ताइवान में भी एग्जिस्ट करती है, कहाँ है ऐसा? ठीक है, तो हम तो ये मानने को राजी हो गए थे कि जैसे हमने माना ही हुआ है कि यार तिब्बत भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है, बस ये वाला एरिया हमारा है, अक्सई चिन्ह हमारा है। ठीक है, सो इसलिए इंडिया, इनफैक्ट इवन यूएसए हैज वन चाइना पॉलिसी। यूएसए भी सन 70-71 के आसपास आके बोलता है कि यार वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान जो है इवेंचुअली यूएसए का ही, चाइना का ही पार्ट बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ यूएसए ने यहाँ पे स्कीम क्या डाली हुई है, वो बोलता है कि लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए पीसफुली होने के लिए तो हमारी पॉलिसी है, लेकिन अगर ये पीसफुली नहीं होता, वायलेंटली होता है, तो उस चीज़ के लिए हम अगेंस्ट हैं। हेंस हमारी ताइवान में पॉइंटिंग टूवर्ड्स चाइना मिसाइल्स खड़ी हैं। अब जब आपकी मिसाइल्स खड़ी हैं ताइवान में, ठीक है, आपको एक सेंटर मिल गया चाइना के खिलाफ अपना एक मिलिट्री बेस बनाने का, तो पीसफुली तो आप ही नहीं एनेक्सेशन होने दोगे,
वायलेंटली आपने बोला कि हम होने नहीं देंगे, सो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ऐसा चली जा रहा है ना। तो दिस इज द स्कीम दैट यूएसए इज लाइक पुलिंग ऑफ। तो यू अंडरस्टैंड, वी डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद देम एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, इंडिया में भी मतलब या पूरी दुनिया में ताइवान एक्सपोर्ट करता है। चलो आई हैव अनदर क्लास एट 11, ठीक है, तो कल करेंगे, बस आपका परसों आ हो जाएगा।